सो अगेन वेलकम आप सभी लोगों का आज के सुपर डुपर ट्रेनिंग सेशन में। बट ये सुपर डुपर तभी चलने वाला है जब आपका फोकस यहाँ पे है, ठीक है। तो फोकस रखिएगा एंड आपको स्लाइड भी शो हो रहा होगा और पूरी पीपीटी के माध्यम से हम आज सारे टॉपिक को क्लियर करते हुए चलते हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा यूएसपी है, मतलब उसमें कुछ ऐसी यूनिक सारी पॉइंट है जो आपको बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। उसको भी अगर आप सच में चाहते हैं क्लियर करना तो आज के टॉपिक को जरा ध्यान से समझिए। अगर आप एक्शन ले रहे हैं और प्लान दिखाते हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, प्लान दिखा तो रहे हैं लेकिन क्लोजिंग नहीं कर पा रहे हैं, और क्लोजिंग को करना कैसे है ना। और ये क्लोजिंग है क्या, किस चिड़िया का नाम है क्लोजिंग, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा। तो प्लान अगर प्रॉपर दिखाना आता है और क्लोजिंग तक नहीं पहुंच पाए हैं, हो सकता है न्यू एसोसिएट कुछ कनेक्ट होने, क्लोजिंग का मतलब भी ना पता हो, तो आज आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। और बढ़ते हैं आगे, इस टॉपिक को क्लियर करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट नोट डाउन जरूर करिएगा। सबसे पहले तो समझिए। ओके मैम, थैंक यू। तो क्लोजिंग, व्हाट इज क्लोजिंग, ठीक है। ये जो क्लोजिंग है ये क्या है, तो आप लोगों में से अगर किसी को पता है तो एक बार चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करेंगे। पिंकी मैम का तो रिस्पॉन्स आ चुका है। ओके मैम, तो आप लोग भी जरा रिस्पॉन्स करेंगे मुझे, ऐसा एवरीवन करिए जिससे मुझे पता लगे, है ना। और भी लोग हैं वो भी देख पाएंगे कि आपको कितनी जानकारी है। तो क्लोजिंग का मतलब क्या है, पता है किसी को? ओके सर, थैंक्स फॉर रिप्लाइंग। रिजल्ट निकालना, ऑफ कोर्स। क्लोजिंग का जो मतलब होता है वो होता है रिजल्ट निकालना, लेकिन इस रिजल्ट निकालने के पीछे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हमें समझना पड़ता है। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब हमने ये तो समझ लिया कि क्लोजिंग का जो मतलब है वो है रिजल्ट निकालना, लेकिन इस रिजल्ट को हम कैसे निकाल सकते हैं। और अगर नहीं निकल रहा है, प्रेजेंट टाइम करंट टाइम हम कुछ एक्शन ले रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे देखिए एक चीज हमेशा समझिएगा, इस बिजनेस में कभी भी लोगों की गलती नहीं होती अगर वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं हो रहे। गलती किसकी होती है, हमारी। जो हम प्रॉपर तरीके से सारी चीजें नहीं फॉलो कर पाते हैं, बताया जाता है तो हमारा फोकस कहीं और होता है। हो सकता है अभी कुछ लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं, कुछ लोग फेसबुक पे हो, कुछ लोग चैट्स कर रहे हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपका वॉइस सुनने से कुछ नहीं होने वाला। आपका फोकस पूरा स्लाइड पे भी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो आपको पता लग गया होगा। आगे से अगर आपसे कोई भी पूछता है कि क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, तो क्लोजिंग का मतलब ऐसा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर होता है रिजल्ट निकालना। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब रिजल्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सबसे नंबर वन पॉइंट, अगर आप क्लोजिंग करने जाते हो और आपको सच में रिजल्ट निकालना है तो गो विद क्लोजिंग माइंडसेट ओनली। आपका जो दिमाग है, आपका जो माइंड है, देखो एक जो माइंड होता है ना, हमारे पास एक ही माइंड है भाई। किसी के पास 10, किसी के पास 100, किसी के पास 50 माइंड तो होते नहीं है, लेकिन ये 10, 20, 50, 100, 1000 वाली सोच जरूर अपने पास रख सकता है। उसके लिए भी हमें इसको हिलाना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, लेकिन कैसे? हमें एक काम पे एक ही जगह फोकस करना है, क्लोजिंग करते टाइम तो सबसे ज्यादा। कभी आपको ये चीज नहीं सोचनी कि मेरा जॉब है या मेरे बच्चे स्कूल है अभी मुझे उनको लेके आना है, या मेरी वाइफ घर पे है, या मुझे सब्जी लानी है। अदरवाइज ए टू जेड अगर हम क्लोजिंग करने जा रहे हैं तो मतलब सिर्फ इतना सा है, हमारा जो माइंड है उसका जो फोकस है वो पूरा क्लोजिंग पे होना चाहिए, और वो भी बिल्कुल खतरनाक। कैसे? एकदम ऐसा होना चाहिए, आज तो क्लोजिंग करना ही करना है भाई साहब, रिजल्ट निकालना ही निकालना है। और ये जो दिमाग है, जो चीज हम इसको बताते हैं, ये वही चीज अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, मीन्स एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो आप देखो एक बार, आप इसको क्या चीज एब्जॉर्ब करा रहे हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर आप ये पॉइंट समझ गए तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और इसको जरूर फॉलो करिएगा। सेकेंड पॉइंट है, डू नॉट गो ऑन अदर टॉपिक देन क्लोजिंग। आप अगर क्लोजिंग करना चाहते हो सकता है कुछ प्रोस्पेक्ट आपको ऐसे मिलते हो जो लोग अपने घर गृहस्थी का आपको बताने लगते हो सकता है कुछ अपने बीवी बच्चे लोगों को आपको बताने लगते हो, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि कुछ लोग हमें क्लोजली भी करते हैं और वो अपनी चीजें बताने लगते हैं कि कल मैं यहाँ गया था घूमने, या यहाँ गई थी, वहां गई थी। लेकिन हमें क्या करना है, चाहे हमारा कोई कितना भी क्लोज हो, चाहे कोई कितना भी रिलेटिव हो, हमें उसकी बातों पर फोकस नहीं करना। हमें अपने दिमाग को इतनी चीज समझानी है, मैं आया हूँ भाई क्लोजिंग करने, तो मुझे मतलब होना चाहिए क्लोजिंग की बातों से लेकर। हाँ, घुमाने वाले घुमाते हैं, अगर आप घूम रहे हो तो बेवकूफ हो फिर, है ना। अगर हम उनकी बातों पर घूम रहे हैं और लट्टू बन रहे हैं तो फिर हम नचाने वाले हो गए ना, फिर फालतू में उनकी बातों पे नाच रहे हैं तो गलत है। गलत है ना। हमें लगता है कि हमारा रिजल्ट निकलना चाहिए, तो हमें वही चीजें यूज करनी है जो अच्छी हो और जो हमारे लिए रिजल्ट निकालने के लिए कैपेबल हो, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, बिना किसी भी टॉपिक को चेंज किए हमें अपने टॉपिक पे ही अड़े रहना है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए ये वो पॉइंट्स हैं जो मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ, ये ज्यादातर लोग जब क्लोजिंग करने जाते हैं तो फॉलो नहीं करते। पहला पॉइंट अभी आपने क्या समझा था? पहला पॉइंट था कि हम लोग ये चीजें नहीं समझते कि हम क्लोजिंग करने जा रहे हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ क्लोजिंग चलनी चाहिए। दूसरा पॉइंट था, हम लोग अदर टॉपिक पे भटक जाते हैं। तो ये वो गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर एवरी प्लान। अब प्लान चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हो,
चाहे ऑफलाइन कर रहे हो, चाहे वाया जूम कर रहे हो, चाहे वाया व्हाट्सएप कर रहे हो, मैटर ये नहीं करता। मैटर ये करता है आपने तैयारी कितनी की है ना? और ये तैयारी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आप उसको भी समझिएगा। देखिए, प्रैक्टिस में पसीना जितना ज्यादा बहेगा, मैदानी जंग में खून उतना कम बहेगा। अब आप समझ लो, अब आप समझ लो प्रैक्टिस का कितना ज्यादा महत्व है। यहाँ आप देख सकते हैं, 2 लाइनों में कवर कर दिया गया है। प्रैक्टिस में पसीना जितना बहा लोगे ना, मैदानी जंग में उतना ज्यादा अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा, खून भी उतना कम बहेगा। मीन्स धीरे धीरे मेहनत हमारी कम होती चली जाती है और हमें रिजल्ट अच्छा मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन उस रिजल्ट को पाने के लिए हमें एक प्रैक्टिस, मीनिंग तो छोटा सा है, लेकिन इसका जो कार्य है, इसका जो पूरा वर्क है, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। एंड इसको हम तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर सच में क्वालिटी है। और क्वालिटी हमेशा डेवलप करनी पड़ती है, मीन्स प्रिपेयरिंग करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी जाके। स्विमिंग करना किसी को नहीं आता भाई, स्विमिंग करना जो बंदा कर रहा होता है, आप 7 साल के बच्चे को ऐसे ही पानी में छोड़ सकते हो, लेकिन जिस बंदे ने, जिस बच्चे ने तैयारी की है, वो पानी में तैर सकता है, स्विमिंग कर सकता है। यहाँ पे कितने परसेंट लोग हैं जिन्हें स्विमिंग करना आता है? नहीं होंगे, क्योंकि कभी पानी में तैरे ही नहीं है। लेकिन अगर हम स्विमिंग को सीखें, तो क्या वो हमें आएगा नहीं तैरना? आ सकता है या नहीं? ऑफ कोर्स आ सकता है, ये प्रैक्टिस का प्रॉवर है। तो अगर हम कोई भी चीज शिद्दत से सीखते हैं, तैयारी करते हैं, तो वो चीज हमें मिलती भी है और आगे भी बढ़ाती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंस कितना है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें जो बताता है, वो ध्यान से समझिएगा, आप ही लोगों से बात कर रही हो, अगर आपका ध्यान कहीं और है, अब तो आपका कुछ नहीं हो सकता भाई। ना खुदा आपके लिए कुछ कर सकता है, ना भगवान आपके लिए कुछ कर सकता है। अब आप ही सोचो, आप अपने लिए क्या कर सकते हो, ठीक है? तो फोर्थ पॉइंट हमें बताता है, बी प्रोफेशनल रेडी फॉर यस एंड नो। हो सकता है शुरुआत आप कर रहे हो और आपको यस भी है, नो भी है। कोई कहे कि मुझे आपके साथ ज्वाइन नहीं करना है, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई कहता है कि मुझे आपके साथ ज्वाइन करना है। अब इसके पीछे क्या होता है? कोई ना कोई कारण होता है, रीजन होता है। एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, पीपल हैव रीजंस फॉर ज्वाइनिंग और नॉट ज्वाइनिंग। भाई सिंपल सी बात है, कोई आपके साथ ज्वाइन क्यों करे या कोई आपके साथ क्यों ज्वाइन कर रहा है, ये दोनों रीजंस एक दूसरे से जुड़े होते हैं और वो होते हैं हमसे ज्वाइन। अगर कोई आपके साथ ज्वाइन कर रहा है, तो या तो फिर उसको आपका ड्रेसअप अच्छा लगा, या तो फिर उसने आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स क्वालिटी अच्छा देखा, कुछ ना कुछ रीजन तो देखा होगा जिसकी वजह से कोई आपके साथ ज्वाइन कर रहा है। और अगर कोई आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं कर रहा है? क्या आपने उसको प्लान अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया? क्या आप उसके क्वेश्चंस क्लियर नहीं कर पाए? क्या आपका ड्रेसअप अच्छा नहीं था जिसकी वजह से वो आपके साथ नहीं आया? लेकिन क्या रीजन था? क्या कभी सोचा ये बैठ के? अगर नहीं सोचा है, तो अगली क्लोजिंग जब करने जाओ, तो जरूर सोचना कि आज तक जितने क्लोजिंग किए हैं, क्या वजह थी रिजल्ट आने की और ना आने की। क्योंकि बिना कारण के तो कुछ नहीं होता, बिना कारण के तो आप धरती पे भी नहीं होते। भाई जाहिर सी बात है, मैं है, आप है, तो हम लोग कोई ना कोई कारण से तो है ना यहाँ पर। कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा ऊपर वाले ने हमारे लिए। और अगर आपको ये स्वामिनी दिया है, ये कॉन्सेप्ट दिया है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एंट्री दिया है, कुछ ना कुछ सोच के तो दिया होगा। तो एक बार आप भी सोचो, आप क्या दे रहे हो प्रकृति को जब आपको इसने ये दे दिया, तो है ना? तो ये चीज हमें समझनी है। एंड अगर आप ये समझ के काम करेंगे, तो आपको रिजल्ट अच्छा आना शुरू होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब आप फिफ्थ पॉइंट को एक बार ध्यान से समझना। ये वो पॉइंट है जो हमें हमेशा एक चीज याद दिलाता है, जिसका मीनिंग है पूरा का पूरा जुड़ा हुआ, ऑब्जेक्शंस। भाई ऐसा तो है ही नहीं, आप इतने बड़े बोलते हैं ना, बादशाह हो ही नहीं इस बिजनेस के। और बनना, ये नहीं है कि बनना पॉसिबल नहीं है, बनना पॉसिबल है। लेकिन अभी आप इतने बड़े बादशाह नहीं हो कि अपने आप में आप सोचो कि मुझे तो बहुत कुछ आता है। कुछ लोग यहाँ पे ही कनेक्ट है, जो बिना अप्लाइन के एडवाइस के, बिना अप्लाइन के एडवाइस के ये सोचते हैं मैं तो बहुत बड़ा तुर्रम खाऊं, मैं तो बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। तो ये गलत है। आप बिना अप्लाइन के कुछ नहीं कर सकते हैं, और बिना अप्लाइन का ये बिजनेस है नहीं। तो आप एक बार ये चीज सोचो। यहाँ पे जब हमें बताया जाता है, एक्सपर्ट ऑब्जेक्शन एंड वी मास्टर इन इट। आपको पता है कि अगर मैं किसी की जेब से रुपया निकालने जा रहा हूँ, मीन्स ऐसा तो है नहीं हाथ डाल के निकालोगे, लेकिन अगर किसी से हम पैसे के लिए कह रहे हैं, ज्वाइनिंग के लिए कह ही रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना भाई। आप उससे 1680 की बात कर रहे हो, तो वो कुछ ना कुछ तो पूछेगा ना आपसे। लेकिन अगर वो आपसे कुछ ना कुछ पूछ रहा है, तो क्या आपके पास उसका आंसर है? ज्यादातर लोगों के पास नहीं होता, ये रियलिटी है। आपको पता है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर 90% लोग इसीलिए ही फेलियर कैटेगरी में जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास अपने यही चीज उन्हें नहीं पता होती कि मैं बात क्या करूं, मुझे बोलना क्या है। क्वेश्चन कुछ आ रहा है, ऑब्जेक्शन कुछ आ रहा है, बोलते कुछ है। तो ये गलत है। आपको पहले ये चीज जांचनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि अगर मुझे कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, किस टाइप से कर रहा है, उसके मास्टर बनिए भाई। आज नहीं हुआ,
अरे आज हैंडल नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, कल होगा, कल नहीं हुआ परसों होगा, कब तक नहीं होगा, ऑब्जेक्शन के आपसे बढ़े। लेकिन ज्यादातर लोग ये चीज नहीं सोचते हैं। उन्होंने क्या कहा, आज नहीं हुआ ना कल होगा ना परसों होगा ना तरसों होगा, साला हटा छोड़ो, कंपनी बेकार है। तो कंपनी बेकार नहीं है, आप बेकार हो, आपका माइंडसेट बेकार है, इसको संभालो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आई होप ये फिफ्थ पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब जरा सिक्स पॉइंट पे आप नजर डालिए। अगर आप ज्वाइनिंग के लिए जो मनी मांगने जा रहे हो, यहाँ पूरा पॉइंट लिखा है, इसको पढ़िए भी। इसीलिए कहती हूँ आपका जो फोकस है वो स्लाइड पे होना चाहिए। डू नॉट हेजिट टू आस्क फॉर मनी इन ज्वाइनिंग। अगर आपको लगता है कि आप किसी की जेब से पैसे लेने जा रहे हो और ज्वाइनिंग का अर्निंग लेने जा रहे हो, गलत काम कर रहे हो या अच्छा काम कर रहे हो, ये चीज अपने मन में ठान लो। अगर अच्छा काम कर रहे हो तो पैसे मांगने की किसी चीज की घबराहट आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए, हिचकिचाहट नहीं आनी चाहिए। ये मैं 100% आपको एक जेन्युइनली चीज ऐसी बताती हूँ। अगर आपको कोई बोले कि आपको चोरी करनी है, आपको कोई बोले कि आपको चोरी करनी है, तो आप घबराएंगे, आज तक मैंने ये काम नहीं किया, अरे आज तक मैंने चोरी नहीं की, मेरे खानदान में कोई चोरी वगैरह नहीं करता, मेरे मैनर्स ही नहीं है चोरी करने वाले, मैं मेहनत करके खा सकता हूँ। अगर आपसे कोई झूठा इल्जाम दे कि तुमने चोरी की है, तुमने मेरे घर से ये चीज ली है, आप सहन नहीं करेंगे, है ना? क्यों सहन नहीं करेंगे? क्योंकि वहां पे आपको पता है ना, जो चीज होनी चाहिए वही चीज एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरीके से यहाँ इस चीज को भी हमें समझना पड़ता है। जब आप रिजल्ट निकालने जाते हो तो आपको पैसे तो मांगने पड़ते हैं। अब भाई जब तक पैसे नहीं मांगोगे तो उसकी कंपनी में ज्वाइनिंग कैसे होगी? जो अमाउंट ज्वाइनिंग सेल का है वो कैसे बढ़ेगा फिर? तो यहाँ पर कभी मत घबराओ, क्योंकि हम कर रहे हैं अच्छा काम, गलत काम नहीं कर रहे हैं, उसकी लाइफ बनाने की बात कर रहे हैं, उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसको एक बिजनेस दे रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या होगी? आप सोचो जरा, इससे बड़ी बात और क्या होती है? कहते हैं ना हमेशा कि भगवान खुद तो नहीं आते रास्ता दिखाने, लेकिन वो किसी और को अपने रूप में जरूर भेजते हैं। तो वो रूप बन के काम करो ना, आपको भी खुशी मिलेगी और किसी और को भी खुशी मिलेगी, है ना? आपको तभी खुशी मिलेगी जब आपके माइंड में ये चीज होगी कि भाई तुम्हारे लिए भगवान नहीं आया, लेकिन भगवान ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है। ये चीज सोच कर काम करो, और इससे क्या होगा, आप पॉजिटिव वे में वर्क कर पाओगे और अच्छा रिजल्ट भी आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि ज्वाइनिंग के लिए अगर हम मनी लेने जाते हैं तो वहां पे हमें घबराना नहीं है। अपनी घबराहट की जितनी भी बातें हैं उनकी पोटली बनाइए, गड्ढे खोदिए, अपने दिमाग से बाहर फेंक दीजिए, उसकी कभी एंट्री ही मत होने दीजिए। समझ गए? आगे बढ़ते हैं थोड़ा, क्योंकि इस बिजनेस में हेजिटेशन का कोई काम नहीं है। 7 पॉइंट को अगर हम समझेंगे तो डोंट पास द इन्फॉर्मेशन बट पास द एनर्जी। अगर आप प्लान दिखाने जाते हो या इन्विटेशन ही करते हो या फॉलो अप ही करते हो, कभी भी किसी को इन्फॉर्मेशन मत दो। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी, और अगर आप जानकारी देते हो तो लोग हमेशा आपको बेवकूफ समझते हैं। पता आपको क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं भाई जितना दिमाग इसके पास है उतना दिमाग मेरे पास है, मैं खुद देख लूंगा, मैं खुद समझ लूंगा, क्या ये मुझे जानकारी देगा, इसे खुद कुछ आता है? हो सकता है वो आपको ऐसी चीजें जज करें, लेकिन अगर आप किसी को इन्फॉर्मेशन से ज्यादा एनर्जी पास करते हो तो वो आपको ये चीज बोल सकता है, इसके जैसा एक्साइटमेंट, इसके जैसा एटीट्यूड, इसके जैसा लॉयल एटीट्यूड एंड इसकी जैसी एनर्जी मैंने कहीं नहीं देखी और ना मेरे अंदर है। क्योंकि ये सारी चीजें किसी सेम नहीं होती। हो सकता है मेरा यहाँ पे बोलने का जो एटीट्यूड है वो अलग हो, आपका जो है वो अलग हो, है ना? लेकिन हम इसको अगर चाहते हैं अच्छा जाइए, और हमें कोई इस तरीके से इस नजर से देखे कि इन्फॉर्मेशन से ज्यादा इनने तो मुझे एनर्जी दी, इनकी बातों में तो जादू है, ऐसा आपको तभी कोई बंदा बोलेगा जब आप सच में उसको जानकारी से ज्यादा, इन्फॉर्मेशन से ज्यादा एनर्जी पास करोगे। अगर मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूं, आपको ये चीजें करनी है, आप सुनना पसंद नहीं करोगे, कहोगे क्या मैम बोर कर रहे हो, छोड़ो, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मैं अपनी एनर्जी पास कर रही हूँ, आपको कुछ तो लग रहा होगा ना कि मैम हाँ बात में दम है, अगर मैं ये चीज करूंगा तो मैं सच में बन सकता हूँ। तो यही हमें प्रोस्पेक्ट के सामने भी दिखाना पड़ता है, बिना दिखाए आप कैसे उसको ला सकते हो? आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब एनर्जी का पावर हमने समझा, तो भाई क्लोजिंग का मतलब भी समझा है, उसका मतलब रिजल्ट निकालना है, तो क्लोजिंग को किस तरीके से कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट इज फॉलो अप। फॉलो अप एक ऐसा पावर होता है, अगर आपने इसको अच्छे से कर दिया तो क्लोजिंग आपको बहुत आराम से होता चला जाता है। और फॉलो अप में हमारी वही चीजें होती हैं, ऑब्जेक्शंस क्लियर करना, क्वेश्चंस क्लियर करना, है ना? एंड 80/20 रूल्स के हिसाब से वर्क जरूर करिए। शुरुआत है, 10 तक पहुंच रहा है, 2 का रिजल्ट आ रहा है, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, हम उसको और डबल कर सकते हैं, ठीक है? और अगर ऐसी चीजें हमारे माइंड में आती है कि नहीं इससे डबल नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? जब आप 2 का रिजल्ट निकाल सकते हो तो 4 का नहीं निकाल सकते? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं, लेकिन इसको फॉलो करिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब अगर बात की जाए तो हमारे पास एक मिशन चल रहा है 30 डेज का, 20 स्पॉन्सर्स। अगर आपको लगता है कि प्लान दिखाने के बाद आपको सच में रिजल्ट चाहिए और 20 स्पॉन्सर्स आपके पास जल्दी जल्दी आने चाहिए, तो प्लान दिखाने के बाद में आपने किसी को जूम में इनवाइट तो कर लिया, इनविटेशन तो आता है आपको, लेकिन अगर आपने उसको 20 30 40 मिनट बाद कॉल नहीं किया या 1 घंटे बाद कॉल नहीं किया तो आपका क्लोजिंग नहीं हो पाएगा। और ऐसा नहीं है चलो
4-5 घंटे होता है मिनिमम, लेकिन मैक्सिममली आप किसी को 7-8 घंटे बाद कॉल कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा आप वेट करते हैं तो उसके माइंड से सारी चीजें स्लिप हो जाती हैं। आजकल किसी को ये याद नहीं रहता कि कल उसने क्या खाया था। आप यहाँ पे बात कर रहे हो पूरे सेशन इन्फॉर्मेशन की, तो कैसे किसी को पता होगा? तो उतना ही टाइम लिमिटेशन दो जितना जरूरी है। अब मैं देख रही हूँ वीडियो लोगों ने सिर्फ दर्शन देने को ऑन किया था कि लो मैम हमें देख लो, हम यहाँ पर हैं। तो ऐसा मत करो, वीडियो को ऑन करके रखो भाई, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं, अगर हम प्लान दिखा रहे हैं और क्लोजिंग हमें करनी ही करनी है 100%, तो अब हमारा क्या काम है? प्लान दिखाने के बाद में मीटिंग जब एंड हो जाता है, जूम दिखा रहे हैं या ऑफलाइन दिखा रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर करने हैं, अच्छा सर आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट या प्लान? आपके कोई दोस्त है, राहुल है, चाची है, चाचा है, ताऊ जी है, कुछ भी। अगर प्रोफेशनली है तो प्रोफेशनली सर मैम बोल सकते हैं, क्लोजली है तो अपना वो रिलेशन बाहर रख सकते हैं कि सर आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट या प्लान? बोलते हैं प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्लान बहुत अच्छा है, आप उनकी बात पे एग्री करिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको प्लान अच्छा लगा या प्रोडक्ट अच्छा लगा, ठीक है। उसके बाद में सर अभी आप पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहेंगे इस बिजनेस से? बोलेंगे लमसम महीने का, अगर जॉब पर्सन है तो वो उस अकॉर्डिंग बोलेंगे, या स्टूडेंट है तो वो अपने लेवल के अकॉर्डिंग बोलेंगे। भाई जाहिर सी बात है, जिस बंदे को जितनी जरूरत है वो उतना ही बताएगा। कोई जॉब करता है तो वो बोलेगा हाँ 20-30 तो आ ही जाए। चलिए बिल्कुल बहुत अच्छी बात है सर। तो आप ये इनकम करने के लिए डेली कितना समय दे सकते हैं सर? तो आप उनको प्रॉपरली बताइए कि आप यहाँ पर कितना समय दे सकते हैं। जब ये चीज वो यहाँ पर एग्री करते हैं तो वो बोलते हैं हाँ लमसम मैं अपने जॉब को रखकर 1 से 2 घंटा दे सकता हूँ, ठीक है। तो 1 से 2 घंटे जब प्रॉपर यहाँ पे वो बोलते हैं, चलिए जस्ट मिनट। ओके तो अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, अगर प्रॉपर हम टाइमिंग का फिक्स कर लेते हैं तो उसके बाद में हम पूछते हैं आप ये इनकम करने के लिए डेली कितना समय दे सकते हैं? बोलते हैं हाँ लमसम 1 से 2 घंटा मैं प्रॉपर निकाल सकता हूँ, दे सकता हूँ। ओके फाइन सर, बहुत अच्छी बात है। सर अभी आप यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट लेकर शुरू करना चाहिए? हमारे यहाँ पे हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, पर्सनल केयर, सैनिटरी नैपकिन, ऐसे कुछ कॉम्बोज में प्रोडक्ट्स रहते हैं। आपको कौन सा बेस्ट लगा सर अपने लिए, कौन सा शुरू करना चाहेंगे? बोलेंगे मुझे एग्रीकल्चर अच्छा लगा, फूड सप्लीमेंट, जो भी उनका माइंड है वो उससे एग्री कर लेते हैं। चलिए सर बहुत अच्छी बात है, फूड सप्लीमेंट्स आपको अच्छे लगे। अच्छा सर आप अभी यहाँ इस बिजनेस को कितनी आईडी से स्टार्ट करना चाहेंगे? बोले 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी। अगर उनको नहीं पता है तो आप बताइए, और अगर पता है तो वो खुद भी एग्री कर लेते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं कि 7 आईडी से अगर आप बिजनेस को करते हैं तो आपको डेली बेसिस पे कितना प्रॉफिट रहता है, 3 से करते हैं, 1 से करते हैं, ये चीज आप उनको बताइए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ये वो चीज है जो क्लोजिंग का प्रोसेस है, इसको हमें करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, 30 डेज में 20 स्पॉन्सर्स आपके जल्दी निकलने चाहिए, तो आप इसको जरूर फॉलो करो भाई। बिना फॉलो किए नहीं आ सकता है रिजल्ट। तुरंत ज्वाइनिंग कराने के लिए अर्जेंसी क्रिएट करें, लेकिन कैसे? ज्यादातर लोगों को पता भी है लेकिन वो फॉलो नहीं करते। अगर आपको लगता है कि आप क्लोजिंग कर रहे हो और आपका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, लेकिन अर्जेंसी कैसे क्रिएट करो? क्योंकि जो अर्जेंसी में पावर होता है वो बहुत बड़ा होता है, और अगर हम अर्जेंसी को अच्छे से समझ के करते हैं तो हमारा रिजल्ट भी प्रॉपर तरीके से निकल पाता है। तो यहाँ पर हम अर्जेंसी कैसे कर सकते हैं? अगर आपके कोई भी प्रोस्पेक्ट है, उन्होंने एग्री किया कि मैं 3 आईडी से बिजनेस को करना चाहता हूँ, सर बहुत अच्छी बात है, आप 3 आईडी से बिजनेस को करना चाहते हैं, मेरे लिए ना आपके लिए ऑफर है। बोलिए ऑफर है। वो पूछेंगे खुद ही क्या ऑफर है, भाई दुनिया ऑफर पे मरती है, तो वो प्रोस्पेक्ट कहाँ से है जो आपसे नहीं पूछेगा? ऑफ कोर्स पूछेगा। तो सर मेरे पास ना आपके लिए एक ऑफर है, और ऑफर ये है, हमारे एक मेंटोर है और हमारे एक महागुरु हैं जिनके बारे में आपने सुना भी होगा, सेशन अटेंड किया है तो, जिनका नाम है मिस्टर राकेश राठौर सर। सर यूपी कानपुर से बिलोंग करते हैं। बात की जाए सर कोई सिस्टम ज्वाइनिंग को लेकर, तो सर ने लमसम 5 से 6 साल यहाँ पर दे रखा है, और 4 से 5 साल के अंदर मैंने यहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट भी किया है, बहुत सारा अर्निंग भी अचीव किया है, और बहुत सारा नेम ब्रांड भी बनाया है अपना मार्केट के अंदर। तो क्या लगता है सर, अगर ऐसे मेंटोर और ऐसे महागुरु का आपको साथ मिल जाए, पर्सनल मेंटरशिप मिल जाए और उनसे सीखने का मौका मिल जाए, तो कैसा रहेगा? क्वेश्चन। बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा रहेगा भाई, सोने पे सुहागा हो जाएगा, मैं तो जो सीखना चाह रहा था वो और जल्दी सीख पाऊंगा। खुद भी प्रोस्पेक्ट बोलेगा जब वो समझदार होगा, और आप उसको अच्छे से बताओगे, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर तभी मिलता है जब क्वेश्चन अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं कि सर कैसा रहेगा, आप बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा रहेगा। तो एक्चुअल में सर क्या है, हमारे यहाँ 150 लिस्ट सेलेक्ट किए गए हैं, 150 लोगों का ही यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन सर 150 लोगों का जो सिलेक्शन है वो मैं आपको देख के नहीं बता सकती, इसको मेरे अपलाइन मेंटोर है मेरे, जो आपको देखकर बता सकते हैं। आपने मेंटोर थर्ड पार्टी पर्सन का यूज करिए और कॉल करिए, कॉन्फ्रेंस करके बात कराइए, 1 to 1 बैठे हैं तो हैंड फ्री करके भी आप करा सकते हैं, ठीक है। अब आप कॉल करते हैं और बोलते हैं सर मेरे एक सर है बहुत ही ज्यादा सीरियस है सर, 3 आईडी से बिजनेस को करना चाहते हैं, और मैं चाह रही थी सर 150 वाला जो लिस्ट है उसमें सर का सिलेक्शन हो जाता है, तो आपके मेंटोर आपको बता देंगे। मैं वेट करिए, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। आप वेट करते हैं तो आपको वो जब चेक करके बताते हैं तो बोलते हैं मैम एक ही सीट अवेलेबल है, ऑन द स्पॉट अगर अभी करते हैं तभी हो पाता है, क्योंकि मेरे पास सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा कॉल्स आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि 150 वाली लिस्ट में इन पर्सन का सीरियस है तभी सिलेक्शन हो सकता है, तो आप मुझे फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट सेंड कराइए अपने सिलेक्शन का,
देख के आपको कंफर्म कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये तो अपलाइन का रोल था जो फिनिश हो गया। अब आपको अपना रोल निभाना है प्रोस्पेक्ट के साथ में कि सर बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन, आपको 150 वाली लिस्ट में सिलेक्शन मिल गया है, आपने पूरा सेशन बहुत अच्छे से अटेंड किया, सारी इन्फॉर्मेशन आपने समझी। अब आप वो इन्फॉर्मेशन भी समझ पाएंगे जिससे आप जल्दी जल्दी फास्ट ग्रोथ कर पाए। बोलेंगे ऑफ कोर्स बहुत अच्छी बात है, मुझे मिल गया, थैंक यू मैम। अब आप उनको बोलिए सर आपका पेमेंट कैसे करेंगे, गूगल पे करेंगे, फोन पे करेंगे, क्यूआर से करेंगे, नंबर से करेंगे। आप फास्ट उनको वो चीज सेंड करिए, उनके डॉक्यूमेंट्स लीजिए और आईडी क्लोज करिए। लेकिन ये सारी चीजें जल्दी जल्दी होनी चाहिए और मजा आएगा करने में, ठीक है। तो एक बार इसको करिएगा और बिना करे हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा। 30 डेज में 20 स्पॉन्सर तभी निकलेंगे जब आप इसको अप्लाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब अगर हम क्लोजिंग करते हैं तो हमारे पास कुछ रिस्पॉन्स आते हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं जो प्रॉपर सच में सीरियसली करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चंस आते रहते हैं फालतू वाले, जो वो मार्केट से सोचते हैं, ऑब्जेक्शन बोलते हैं जिनको, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, मैं तो जुड़ जाऊंगा, अगर लोग नहीं जुड़े तो मैं कल ज्वाइन करूंगा, कंपनी भाग गई तो। ऐसे कुछ ऑब्जेक्शन अगर आते हैं, अब ये ट्रेनिंग सेशन ऑब्जेक्शन का तो है नहीं, लेकिन मैं आपको ये पहले से एग्री कर रही हूँ। ऑब्जेक्शंस को हम कवर करना सीखें। अगर आप लोगों को लगता है कि ऐसे कुछ ऑब्जेक्शन आना शुरू हो गए आपके पास और लोग आपसे कहते हैं कि पैसा नहीं है, ज्वाइनिंग के पैसे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई आपसे कहता है पैसे नहीं है, मैं समझ रहा हूँ आप कैसे महसूस कर रहे हैं, मेरी भी यही समस्या थी, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी। अब आप अगर इसको ये शेड्यूल देते तो वो आपसे पूछता है अच्छा तो आपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला, है ना। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थ्री फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड। मैं समझ रहा हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, या मैं भी सोच रहा था मैं कल ज्वाइन करूंगा, या मैं भी सोच रहा था कि कंपनी भाग गई तो फाउंड आपका प्रोस्पेक्ट समस्या का हल आपने कैसे ढूंढा, आपसे पूछते हैं और आप उसको वो अप्लाई करके बता सकते हो कि मैंने ऐसा ऐसा किया, तभी ज्वाइनिंग किया, आज यहाँ पे स्टार्टअप करके ये सारी चीजें कर पा रहा हूँ। लेकिन इसका भी सेशंस वगैरह रहता है, ट्रेनिंग सेशंस पे फोकस किया करिए। आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करने का भी मास्टरिंग करना सीखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यही कुछ ऑब्जेक्शन होते हैं जो ज्यादातर आते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये चीजें वो है, अगर आप कर रहे हो तो आपके पास जरूर ऐसी चीजें फेस करने को मिल रही होंगी, लेकिन आप कर ही नहीं रहे हो तो आप सोच रहे हो कि मैम आप क्या बता रहे हो, भाई जो लोग कर रहे हैं वही जानते हैं, है ना। चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फोर बेसिक स्टेप। सिंपल सी बात है भाई, जो फोर बेसिक है वो हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इसको हम नहीं समझते हैं, जैसे हमारी बॉडी में होता है ना हार्ट आईज, है ना, हमारे किडनीज, ये वो पार्ट्स हैं जो नहीं होंगे तो हम चलने वाले नहीं है, टिकने वाले नहीं है। उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ये वो फोर पार्ट्स है, इनकी वजह से हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बिजनेस टिकता है, बंदा नहीं टिकता। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है और एक बार लिस्ट बना लिया उसके बाद खत्म हो रहा है लिस्ट, तो भी गलत है, आपको लिस्ट अपग्रेड करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन्विटेशन, इन्विटेशन कितने अच्छे मास्टर बन जाओ, अगर 10 में से 10 आना, आपको लगता है कि 10 में से 10 आने चाहिए, तो इनविटेशन की मास्टरी करना इतने अच्छे से शुरू कर दो। अगर आपने 5 को इनवाइट किया तो 5 100% आने चाहिए, आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। उसके बाद श्रोता प्लान, लेकिन ये तब होगा जब आप ये चीजें सीखोगे, अप्लाई करोगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं श्रोता प्लान। श्रोता प्लान तो तभी कर पाओगे ना जब आपको प्रोडक्ट प्लान, कंपनी प्रोफाइल, एमडी, है ना, ये सारी चीजें अच्छे से पता है। अगर नहीं पता है तो इनको सीखिए, अपने अप्लायंस से सारी चीजों को सीखिए। हमारा एक एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसमें आपको मॉर्निंग इवनिंग सारी चीजें बताई जाती है। अप्लायंस का जो साथ है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर आपको लगता है आपके जो एक्टिव अप्लाइन है और आपको अच्छे मिल चुके हैं, तो आप उनका साथ मत छोड़िए, जो आपको बता रहे हैं बस वो करते चली जाइए। अब उसके बाद में फॉलोअप एंड क्लोजिंग, भाई जाहिर सी बात है, जब लिस्ट बनाई, इन्विटेशन किया, श्रोता प्लान किया और उसके बाद में फॉलोअप एंड क्लोजिंग नहीं किया तो भी गलत है। अब फॉलोअप एंड क्लोजिंग तो ऐसी चीज है जिसका हिसाब है, हमारे पास गोली तो रखी है, हमें खाना तो है, दवा मेडिसिन तो लेनी है, लेकिन हम उसको हाथ में लेके घूम रहे हैं, तो वो हमारे अंदर जाके कुछ भी फायदा नहीं करने वाली, देख के फायदा नहीं होता। इसी हिसाब से फॉलोअप एंड क्लोजिंग करना हमारे लिए वो जड़ी बूटी है जो हमारे अंदर जाती है और हमारा रिजल्ट निकाल के देती है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि 4 बेसिक स्टेप्स का वैल्यू क्या है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है ये। अगर चारों चीजों में से कोई भी चीज छूट रही है तो उसको अप्लाई करिए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको बताया गया है डेली काम करने के लिए, जिसको बोलते हैं 555 फॉर्मूला, 5 अपॉइंटमेंट, 5 मीटिंग, 5 फॉलोअप एंड 5 क्लोजिंग। अगर इस तरीके से आप स्टार्ट से वर्क करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। 30 डेज में 20 स्पॉन्सर्स को जो प्लानिंग आपको दिया गया है वो भी आप जल्दी कवर कर सकते हैं। एंड क्लोजिंग के साथ साथ आप अच्छा यहाँ पर वर्किंग भी कर पाएंगे। कैसे? अगर आप 5 अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं तो आप उन लोगों के सामने मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, जाके प्लान दिखा रहे हैं, भाई ऐसी तो शक्ल दिखाने का ही नहीं है हम वहाँ पे। जाहिर सी बात है, हम वहाँ पर अपॉइंटमेंट फिक्स करने गए तो हम प्लान दिखाएंगे, मीटिंग्स कर रहे हैं तो प्लान दिखाएंगे, ठीक है। मीटिंग्स में हॉल मीटिंग, ग्रुप मीटिंग और कुछ ऐसे मीटिंग्स आप कर सकते हैं 1-2 लोगों के, जिससे आपके 5 मीटिंग फिक्स करके यहाँ पे आप जब रिजल्ट निकालने बैठते हैं तो उसमें से आप 5 फॉलोअप एंड 5 क्लोजिंग अच्छे से कर सकते हैं। ये वो काम है जो डेली 3 करने हैं आपको। अगर आप ये डेली 3 काम कर सकते हो, और बहुत बड़ी बात नहीं है ये डेली 3 काम करना, आज वही लोग चमक रहे हैं, वही लोग बने हैं जिन लोगों ने अपने आप को घिसा है। तो आप सोचो जरा, जब तक नहीं घिसोगे भाई, यार इतना बड़ा शरीर किस लिए दिया है भगवान ने, थोड़ा तो घिसो। इतना बड़ा दिमाग किस लिए दिया है? इसीलिए दिया है। आप इसको घिसो और चलाओ, ठीक है। तो ये आप समझ आ गया होगा, इसको अप्लाई जरूर करो। एंड
थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज के सेशन से सारी चीजें बहुत अच्छे को सीखने को मिली होंगी और अप्लाई भी जरूर करिएगा, क्योंकि क्लोजिंग के मास्टर आप तभी बन पाओगे जब इन सारी चीजों को क्लियर करोगे। ठीक है।